नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दरभंगा मिथिला क्षेत्र के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल डीएमसीएच में पावरग्रिड द्वारा सीएसआर के अंतर्गत बनाए गए पावरग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन आर.के. सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री, विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे। माननीय केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए पावरग्रिड के इस सामाजिक कार्य की सराहना की एवं कहा कि इस विश्राम सदन के बनने से दरभंगा सहित मिथिला क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों जैसे मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि से आए मरीजों के परिजनों को सुविधा मिलेगी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के मजबूत विद्युत परिप्रेक्ष्य के विषय में चर्चा की और भारत सरकार के पावर फॉर ऑल यानी 24 घंटे बिजली की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों की प्रशंसा की। लगभग 5285 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस 5 मंजिले पावरग्रिड विश्राम सदन की क्षमता 260 बिस्तरों की है एवं इसे लगभग 16 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। डीएमसीएच में प्रतिदिन लगभग 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, जिनके साथ उनके परिजन आदि भी सेवा एवं देखभाल के लिए आते हैं। इस भवन में मरीजों के परिजनों हेतु समुचित व्यवस्थाएं एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि उनका प्रवास सुलभ एवं सुविधाजनक हो सके। पावरग्रिड ने सीएसआर के तहत 3 विश्राम सदनों का निर्माण किया है, जहां मरीजों के साथ आए परिजनों के ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध है। ये विश्राम सदन एम्स, नई दिल्ली, आईजीआईएमएस, पटना तथा के.जी.एम.यू. लखनऊ में स्थित है एवं प्रतिदिन भारी संख्या में आ रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के ठहरने हेतु सुविधा एवं विशेष राहत प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में पावरग्रिड द्वारा 4 अन्य ऐसे ही विश्राम सदनों का निर्माण रांची, वडोदरा, बेंगलुरु और गुवाहाटी में किया जा रहा है। विश्व की विशालतम पारेषण उपयोगिताओं में से एक पावरग्रिड अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत पूरे भारत में कई परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिसमें कि बिहार राज्य में कई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं में प्रमुख हैं भोजपुर जिले आरा में ग्रामीण विकास परियोजनाएं जैसे कि सड़क निर्माण, सामुदायिक केंद्र इत्यादि। बिहार के किशनगंज में महानंदा नदी के दाहिने तट पर बोल्डर रिवेटमेंट का निर्माण। राज्य भर में नम्मा शौचालयों की स्थापना में विश्व की विशालतम पारेषण उपयोगिताओं में से एक पावरग्रिड अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत ग्रामीण विकास, शिक्षा, हेल्थकेयर, कौशल विकास, पर्यावरण, पेयजल, जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के संचालन से देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। तो अगल बगल मिथिला के भी लोग भरे हुए, अब बहुत सारे उनमें से ऐसे थे से IIM से पढ़ाई करके उसके बाद फिर अमेरिका में इंग्लैंड में काम करो। ये प्रतिभा है, ये प्रतिभा बहुत प्रतिभाशाली थी। यही से मनन में शुरू, यही पर शंकराचार्य जी को साथ में हराया गया। पढ़ाई लिखाई की यहाँ बहुत पुरानी मिथिला ट्रेडिशन, और हम लोग को रामायण से जुड़े हुए, सीता जी से जुड़े हुए, तो हम लोग को अपने अतीत पर बहुत संतोष है, विश्वास है, गर्व। इसीलिए यहाँ आकर के मुझे विशेष खुशी हो रही, क्योंकि ये तो मैं उस धरती पर जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई। इसके बाद मैं यहाँ पर स्थापित हुई मेरा पहला पदस्थापन तो अनमोल पदाधिकारी के रूप में जब हुई, सरकार डाल देती थी तो हमको भेज दिया गया धनबाद में रेडियो लौटा। और हमको याद है पथ निर्माण विभाग के रूप में भी इसी क्षेत्र में बिहार के जितने सड़क पथ निर्माण विभाग सबके सब का हमने गिरफ्तार कराया, सबके सब सड़कों का हमने चौड़ीकरण कराया। यहाँ दरभंगा में कुछ समस्याएं भी हुई, निर्माण के समय में हमको आना पड़ा, 1 बार 2 बार 3 बार। बिहार के गृह सचिव के रूप में भी हमको आना पड़ा। कुछ आसपास के इलाके में कुछ डॉन थे जो कि पैसा वसा वसूल कर डॉक्टर साहब, तो हमने उस समय के आरक्षी अधीक्षक डीआई से कहा था कि ऊपर भेज दिया जाए ताकि वो विश्व के सामने
कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग का ये कर्ण हो भी रहा, बिहारी कर्ण हो ही रहा, और यहाँ से तो खैर हम लोग नहीं। एक और संतोष का कारण है, अब वो है जो विश्राम सदन, जो हम लोग आज लोकार्पण करते हैं, ये गरीबों के लिए, इससे ज्यादा पुण्य का काम सीएमडी साहब और कुछ नहीं हो सकता। हम देखे हुए हैं वो दिन, हम वो दृश्य देखे हुए, जबकि अभिभावक कर सोना पड़ता, क्योंकि जगह नहीं है, गरीब आदमी की जगह है, होटल भी नहीं। अब होटल का कमरा का किराया देने वाले कितने लोग, बहुत कम है। जो गरीब आदमी होटल में नहीं रह सकता, होटल में, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा कल्याण का काम है। इसमें देखी दो चीज देखना होगा हम लोग, एक तो कि जो किराया हो वो कम से कम हो, ताकि गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़े। दूसरा, खाने का चार्ज हो, वो खाने का चार्ज भी कम से कम हो, ताकि गरीब आदमी भर पेट भोजन कर सके। ये दो काम पर ध्यान रखिएगा सीएमडी साहब, क्योंकि तभी जाकर के ये गरीबों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगर किराया ज्यादा हो जाएगा तो गरीब नहीं रह पाएगा, और खाने का चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो गरीब जान नहीं पाएगा। उसका कोई उपाय हम लोग सोचेंगे, ताकि रहने का भी चार्ज कम रहे और खाने का भी चार्ज कम रहे। ये जिम्मेवारी आप ऊपर छोड़ दीजिए, ये हम लोग सुनिश्चित करें। इसका संधारण भी हम लोग ये अच्छी तरीके से करेंगे, इसके बारे में आप लोग चिंतित न रहे, इसका संधारण भी सही है। एक ही निवेदन है आप लोगों से, पान तो पहले हम भी खाते थे, छोड़ दिए, पान खा कर खोखी ये उठना नहीं, आप निवेदन। हम लोग की जो कंपनियां हैं जैसे पावर ग्रिड, दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी में से एक, सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी, और ये और हमारी जो दूसरी कंपनी है वो भी दुनिया के सबसे बड़े पावर जनरेशन कंपनियों में से एक। और ये लोगों ने बिहार में सीएसआर के अंतर्गत बहुत काम किया, आपके यहाँ भी बहुत काम किया है। साइंस कॉलेज में तो काम हो ही रहा है, 150 कमरे का ये काम हुआ ही। कुल मिला करके ये पावर ग्रिड करीब 102 करोड़ का काम, 102 करोड़ का सीएसआर का काम इधर हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में किया। उसी प्रकार का विश्राम सदन इन्होंने बनाया है, ये IDMS पटना में। जितने ये सेशन से सबके बाहर फ्री टॉयलेट देखे होंगे, ये इनका बनाया हुआ है। IDMS को इन्होंने 40 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिया, 40। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।